जियो न्यूज़ पर आप सिचुएशन रूम से बराह रास्त वो खबरें देखेंगे जो कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से इस वक्त अहम खबरें हैं। इसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत से जंग का ख़तरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना ये ख़तरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट है। अगले 2-4 दिन जो है ना वो क्रूशल है। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, नहीं तो ये मामला इमीडिएट एक खतरा जो है वो टल जाएगा। खतरा बिल्कुल है। दोनों आई बॉल टू आई बॉल दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए। सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार। भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कम से कम एक बैनुल-अक़वामी जो एक ऑडियंस है उसको तो ये क्लैरिटी हो गई है ना कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर भारत समझता है कि उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ है तो करवाएं, बिल्कुल करवाएं। 4, 5, 6, 7, 8 मुल्क जितने भी हैं इम्पोर्टेंट मुल्क जो हैं इस खित्ते में, इस खित्ते से बाहर भी, तो कमीशन बन जाए कोई भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशंस है, वो बना के जो है इसको इन्वेस्टिगेट करा लें। एक तरफ भारत मुसलसल पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है तो दूसरी तरफ डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हस्ना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ये इक़दाम इन चैनल्स पर भरपूर और मतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सबूत भी कोई सामने नहीं लाए गए और इसके साथ साथ दूसरी जानिब भारत की जानिब से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जिसको भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हस्ना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय चैनल्स को भारत ने इन चैनल्स को भरपूर मुतवाज़न और दुरुस्त मौक़िफ़ सामने लाने की वजह से पाबंदी का निशाना बनाया है। इस दौरान एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का बयान सामने आया है। अंकारा में काबीना के इजलास के मौके पर बात करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। सिचुएशन रूम से अहम खबरें आपने देखी। एक ब्रेक के बाद बुलेटिन जारी रहेगा। अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल ने कहा कि पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश एक मस्बत पेशरफ्त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर एंकर पर्सन से बात करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब बात है। Between India and Pakistan. In fact, if you followed this region as long as I have and you have, you've seen this, as we say, you've seen this movie before. But I think it is now time for the international community collectively, as well as the populations of India and Pakistan both, to say to their leadership, enough already. It's time really to sort out the causes of the insurgencies that occur both in the Indian side and the Pakistani side. Get down to what the problems are that make people unhappy and work to resolve them.
The Pakistani Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif, made an offer that some neutral experts should investigate the recent attack in Pahalgam. What do you think about this proposal? I think that's an excellent proposal. I mean, I think it is absolutely absurd for any party to say 5 minutes after something happened that they know who did it. And it's always important to have the facts. So I would hope that the U.S. government would support such a. अमेरिका के साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल की प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू के बाद भारतीय मीडिया ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने रॉबिन राफेल पर माजी में पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का दोबारा शोर शुरू कर दिया है, जबकि हकीकत में रॉबिन राफेल पर इस किस्म का कोई भी इल्ज़ाम किसी भी अमरीकी अदालत में साबित नहीं हुआ और वो इन इल्ज़ामात से तवील अरसे पहले क्लियर हो चुकी हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफज़ई से। अयाज, क्या पता लगा है इस इजलास से मुताल्लिक़ अभी तक? देखिए, ये इजलास अभी हमारे पास खबर ब्रेकिंग है कि इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है और इस इजलास में जो हमारे पास अभी तक इतलात है कि इसमें जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको रखा गया, उसको पढ़ा गया, तमाम शिकवार इसके ऊपर जो कंसेंसस हुआ है, जरा ये बताते हैं कि फिलहाल जो ये नैनो वाला मामला है इसको फिलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इस हवाले से फाइनल अभी तक हमारे पास इलामिया जो है वो कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन अभी तो ज़राए से हमारी बात हुई है कि मामला अभी तक जो है वो इल्तिवा में जो है, जो नई नहरें उनकी तामीर का जो मंसूबा है उसको जो इल्तिवा का शिकार है और इसको फिलहाल जो है वो इल्तिवा में रखा गया है। इस हवाले से अभी हमारे पास इत्तलात जो है ये आई है कि अभी ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो दरियाए सिंध पर कैनाल मनसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास डहरकी में कौमी शाहराह पर और सिंध पंजाब सरहद के मकाम पर धरना आज भी जारी है। कनकोट में इंडस हाईवे गोला मोड़ के मकाम पर बंद है। मीरपुर खास थरपारकर दादू बदी नौशहर फेरोज जामशोर उमरकोट ठट्टा टंडो मोहम्मद खान और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया।